हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी में। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या स्टार्ट कर चुके थे पिछले लेक्चर में, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन हाँ, हम रिलेशन फंक्शन के इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? इंट्रोडक्शन, यानी कहने का मतलब है भूमिका। किस पे बात कर रहे थे हम लोग? भूमिका। तो हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे कर्मित युग्म। क्या पढ़े थे? कर्मित युग्म। और क्या पढ़े थे? अव्यवस्थित युग्म। क्या पढ़े थे? कर्मित युग्म और अव्यवस्थित युग्म। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते थे हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर। और इसको बोलते थे अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में हम बात किए थे। और किसके बारे में बात किए थे हम लोग बच्चों? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए कि हम लोग और किसके बारे में बात किए थे। बात हम लोग किए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्तीय गुणन। किसके बारे में बात किए थे? कार्तीय गुणन के बारे में बात किए थे। कार्तीय गुणन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हम आपको बहुत सारे बेसिक बात बताए थे उसमें कि हम सेट को कैसे वहां पे क्या कि रिप्रेजेंट करेंगे और कितने सेट के लिए कार्तीय गुणन लागू होता है। तो ये सब बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पहले वो लेक्चर जाके देख लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका एक सीरीज वाइज बेसिक सही से चलेगा। नहीं तो क्या होगा कि डायरेक्ट हम यहाँ पे बताएंगे जो पिछले क्लास में यूज कर चुके हैं, तो हम बोलेंगे ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए, आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो पिछले क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं? सेट के बारे में बात करने वाले हैं कि सेट किसको बोलते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे। सेट, सेट यानी समुच्चय। क्या? समुच्चय। आखिर हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, सेट जो होता है ना, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करके हम लोग इसके अंतर्गत मानते हैं कि ये कोई सेट है, तो ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए, अगर हम मानते हैं क्या कि ए कोई सेट है, क्या है? ए अगर कोई सेट है, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे ए कोई सेट है हमारे पास, और इसके अंतर्गत क्या क्या 1 2 3 4 मानते हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, कोई बोलेगा कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, सेट जो होता है ना, मेनली यानी समुच्चय, क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय को क्या करते हैं? समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं? घुंघराले। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? घुंघराले, ब्रेशिज, जो कि हम यहां पे बनाए हुए घुंघराले ब्रेशिज की सहायता से, समुच्चय को घुंघराले ब्रेशिज की सहायता से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सहायता से निरूपण करते हैं। निरूपण करते हैं। ये मेनली आपका क्या है कि हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई बोले कि सर आप जो ये सेट बताए हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एक के अंतर्गत? तो कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मेनली सेट का फॉर्मूला, मतलब सेट का परिभाषा क्या होता है मेनली? तो मेनली जो होता है ना, समुच्चय यानी सेट एक वस्तुओं का संग्रह है। समुच्चय क्या है? एक वस्तुओं का संग्रह है। और कहता है इसे सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? तो बस आप लोग वेट करिए, हम फिर उसको बताते हैं क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, और उसको एरो डायग्राम क्या है, इस सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अब कोई बोलेगा सर ये कौन सा फॉर्म है, तो बस आप लोग वेट करिए, हम आपको एकदम डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन सा फॉर्म में हम लोग सेट को, समुच्चय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या है समुच्चय? क्या? एक वस्तुओं का संग्रह है। समुच्चय क्या है? एक वस्तुओं का संग्रह है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि समुच्चय एक वस्तुओं का संग्रह है। समुच्चय एक वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, ये बात रहा समुच्चय। आप लोग सेट समझ गए कि समुच्चय एक वस्तुओं का संग्रह है। नॉर्मल सा, ये तो आपको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, बस आप लोग को याद रखना है कि सेट क्या है? एक वस्तुओं का संग्रह है। चलिए,
मेनली अब हम फिर से बात करते हैं उप समुच्चय यानी सबसेट की बात करते हैं। सेट की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग उप समुच्चय की बात करते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है यानी सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसेट क्या होता है, तो सबसेट देखिए जैसा हमारा सेट होता है ना, अब ये सेट का ही पार्ट है। कहने का मतलब कि उप समुच्चय क्या होता है, अगर देखिए ये हमारा कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, तो उप समुच्चय जो होगा सारा का सारा यहां से ही आएगा। क्या होगा, यहां से ही आएगा। इसी जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट बना हुआ है, इसी एलिमेंट से हमारा क्या बनेगा, उप समुच्चय बनेगा, सब सेट बनेगा। कहता है कि उप समुच्चय अगर ए है, कहता है उप समुच्चय क्या है, ए है। अगर हम लोग मानते हैं कि उप समुच्चय ए है, कहता है कि उप समुच्चय अगर ए है, ए क्या है, एक उप समुच्चय है। अगर मान लीजिए ए उप समुच्चय है और समुच्चय क्या है, बी है। अगर समुच्चय हमारा क्या है, बी है, कहता है समुच्चय ए है, कहता है उप समुच्चय अगर ए है, कहता है समुच्चय बी, बी जो होगा ना, समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। समुच्चय बी का वो क्या होगा, उप समुच्चय होगा। देखिए समुच्चय बी का वो उप समुच्चय होगा। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है उप समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय है। अगर देखिए मानते हैं कि इसको अगर हम लोग बी मानते हैं, ठीक है, इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ये हमारा क्या है, एक समुच्चय है यानी एक सेट है, और हम एक सबसेट की बात करेंगे तो उप समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होगा ना हमारा एलिमेंट, इसका ही एक रूप ये होगा, उप समुच्चय होगा। तो वही कह रहा है उप समुच्चय ए है, समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग इसमें भी लिखना चाहे तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का एक अवयव होना चाहिए। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर ये इसको हम बी मानते हैं, सेट को बी मानते हैं, तो ए जो होगा हमारा उपसमुच्चय वो बी का ही सारा का सारा एलिमेंट होगा। क्या होगा, बी का सारा एलिमेंट होगा। कहता है कि यदि ए का प्रत्येक अव्यय, क्या कहता है, प्रत्येक अव्यय कहने का मतलब है एलिमेंट, ए का प्रत्येक अव्यय बी का, ए का प्रत्येक अवयव बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं क्या होगा, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का क्या होगा, बी का उपसमुच्चय होगा, या फिर इसको आप अव्यय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको आप अव्यय लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम बढ़ने से पहले आपको कुछ और पॉइंट हम इसमें बतला देते हैं, किसमें, सबसेट में, यानी उपसमुच्चय में। जैसे कि आप बोलिएगा कि जैसे हम इसको ही उदाहरण मानते हैं, इसको सेट मानते हैं। ठीक है, देखिए चलिए यही हमारा क्या, एक सेट मानते हैं, इसको सेट बी मान लेते हैं हम लोग, इसको सेट अगर हम लोग बी मानते हैं। अब बोलिएगा सर कि इसमें बताइए कि उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, या सबसे पहले बताइए कि आपने सर कहा कि उपसमुच्चय ए है, ठीक है, समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, समुच्चय बी का उपसमुच्चय, यानी बी का जो भी ए होगा वो क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। यानी अब इसी से तो बनेगा, यही सेट, यानी इसी समुच्चय से तो हमारा उपसमुच्चय बनेगा। तो हम किस रूप में लिख सकते हैं, चलिए देखिए, तो मेनली आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इससे कितना आप बना सकते हैं। तो एक एलिमेंट आप पहले तो 5 लिख लेंगे, इसको बोलते हैं 5। ठीक है, यानी देखिए ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता, बल्कि इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप एक मान सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आप 1 लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं 1 3 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं डॉट 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 डॉट। आप बोलिएगा सर कि कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये भी तो जानना है ना। तो एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, एक फॉर्मूला, और इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका। और क्या होगा कि आपको कहता है कि उप समुच्चय लिखने में भी इससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी होगा। तो देखिए कहता है कि उप समुच्चय की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट। तो उप समुच्चय की संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बराबर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है
2na यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। देखिए ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला हो गया और बहुत ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आपका क्या होगा, सारा का सारा जो भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपका बन जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा, आपके सब्जेक्टिव बनाने में भी यूज होगा। देखिए कहता है अब इसी पे बोलिएगा सर कि इसी में बता दीजिए कि कितना उपसमुच्चय हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो कितना सबसेट हो जाएगा, इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी आपके यहाँ पे बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी आप मान सकते हैं। वो एक रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, वहां पे उसको निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो इसको हम लोग 16 फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका समुच्चय कितना हो जाएगा, उपसमुच्चय कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको एकदम याद ही रखना है और ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में आएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब जो है ना, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, वो है एक हमारा क्या होता है, एक होता है इंटरसेक्ट और एक क्या होता है, यूनियन होता है। एक होता है हमारा यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ होता है। और एक इंटरसेक्ट हमारा होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका भी यूज हमारे क्वेश्चन में होता है। देखिए मैथ में जो बताया जाता है ना, वो डायरेक्टली यूज हो या ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारा चीज यूज होता है। अगर वो पॉइंट आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये 10th का नहीं है जिसमें कि आप एक फॉर्मूला लगाए आपका आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होता है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पीछे का भी यहाँ पे लगेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसका, अब हम लोग बात करते हैं यूनियन यानी संघ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनियन। पहले लिख लेते हैं हम लोग संघ, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि उनको हिंदी समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले भी होते हैं बच्चे, उनको क्या होता है कि हिंदी नहीं आता अच्छे से, उनको क्या होता है यूनियन ही पढ़ाया जाता है, इंटरसेक्ट ही पढ़ाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं और आपके इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो कोई दिक्कत लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए। वैसे अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार किया जाएगा। देखिए यूनियन यानी संघ, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ना कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए अब देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में अब हम कहीं पे आपको संघ लिख दिए, यूनियन लिख दिए, ऐसा नहीं है कि मैथ में आपको यूनियन लिखा आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। वहां पे क्या होगा, उसका सिंबल आएगा। तो यूनियन का सिंबल क्या होता है, ये हमारा यूनियन का क्या है, सिंबल है। ये हमारा क्या है, एक यूनियन का सिंबल है। और यूनियन यानी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है और, इसका मतलब क्या होता है और। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यूनियन यानी संघ कहता है दो समुच्चय, अगर दो सेट है हमारे पास, क्या है, दो सेट का योग a प्लस बी है। कहता है दो सेट का योग a प्लस बी है, जिसमें a यूनियन b अर्थात a और b का a और b को हम लोग क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। a और b को हम लोग क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। देखिए कह रहा है कि a, कहता है कि a और b दो समुच्चय हमारे पास, क्या है, दो समुच्चय है हमारे पास, a तथा b दो समुच्चय हैं। क्या है, दो समुच्चय हैं हमारे पास। क्या है, a और b दो समुच्चय हैं, जिनका योग a प्लस बी है। जिनका योग क्या है, a प्लस बी है, जिसे a यूनियन b में हम लोग लिखते हैं। जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, जिसे a यूनियन b अर्थात a और b का संघ भी कहते हैं। a और b का हम लोग उसे संघ भी कहते हैं, यूनियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, a और b का यूनियन भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को देखिए, यहाँ पे मेनली हम किसका बात कर रहे हैं, a तथा b दो समुच्चय है जिनका योग a प्लस बी है, जिसे a यूनियन b अर्थात a और b का संघ भी कहते हैं। a प्लस बी आपको समझ आ रहा है ना कि कंबाइंड होने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कंबाइंड होने की बात कर रहा है। तो मेनली आप लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसका मतलब ही क्या होता है, कंबाइंड होता है। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड होता है। क्या होता है, कंबाइंड। इसे आप लिख सकते हैं
इसका मतलब क्या होता है, कंबाइंड होता है। और आप ये भी जान लीजिए ए और बी दोनों में या किसी में हो सकते हैं, ए और बी क्या हो सकते हैं, ए और बी यूनियन में क्या हुआ, ए और बी दोनों में से हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बतलाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक सेट ए है, ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं 1 2 3, कितना एलिमेंट हो गया इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। अब बोल दिया जाए कि इसी में आप बता दीजिए कि उप समुच्चय कितना हो जाएगा, सबसेट कितना हो जाएगा, तो आप आराम से बतला सकते हैं। हम आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं कि नंबर ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चय की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2na होता है। क्या होता है, 2na होता है। इस फॉर्मूला में आप पुट करिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा कि उपसमुच्चय कितना होगा। तो चलिए हम अभी यहाँ पे उपसमुच्चय की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूनियन की बात कर रहे हैं मेनली, कि यूनियन में क्या होता है। एक सेट हमारे पास ये है, दूसरा सेट हमारे पास क्या है, बी, जिसमें हम लोग मानते हैं क्या, इसमें भी हम मान लेते हैं 4 2 5, क्या होता है 4 2 5। अब बोल देगा कि आपके पास दो सेट है, ठीक है, दो सेट में आप क्या करिए, इसका यूनियन करके बताइए, यानी इसका संघ बताइए, इसको कंबाइंड करके बताइए। तो आप क्या करिएगा, देखिए ये तो हम आपको हिंदी में समझा दिए कि ए बी दो समुच्चय है जिनका योग ए प्लस बी है, जिसे ए यूनियन बी अर्थात ए और बी का संघ भी कहते हैं। लेकिन ये मैथ में पूछेगा आपको ऐसे कि आप इसका यूनियन बताइए, क्या बताइए, फाइंड करिए, इसका यूनियन फाइंड करिए, इसका संघ बताइए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका यूनियन कैसे होगा ये जानना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी। जैसे कि देखिए ए प्लस बी कैसे होगा, इसमें जोड़ना है क्या। अब बोलेगा कोई बच्चा सर ए प्लस बी करना है मतलब क्या, जोड़ दे सबको, 4 1 5 2 2 4 5 3 8। बहुत से बच्चे ऐसे सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 5 कर दिए, 2 2 4 कर दिए, 5 3 8 कर दिए, ये गलत है। जोड़ने का मतलब ये नहीं है, जोड़ने का मतलब ये है कि जो इसमें है सिंगल सिंगल और जो इसमें है दोनों को एक फॉर्म में लिख देना है। देखिए क्या करना है, मैंने करना ये है कि एक सेट बनाना है। क्या लिखना है, एक सेट जैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसमें 1 है तो 1 लिखते हैं, 2 है तो 2 लिखते हैं, 3 है 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 2 है तो हम डबल बार कोई भी चीज को नहीं लिखेंगे, सिंगल बार लिखेंगे। दोनों में से जो एक एक बार आता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 हो गया, 5 हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा संघ हो गया, यूनियन हो गया। इसे ही हम लोग बोलते हैं यूनियन बोलते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा हो, अब बोले कि आप फाइंड करिए, क्या करिए, फाइंड करिए ए यूनियन बी, क्या करिए, ए यूनियन बी फाइंड करिए। आपको एकदम यही लिख देना, एक एक सम में से लेना है। देखिए मानते हैं कि आपके पास क्या है, 5 तरह का चॉकलेट है, ठीक है, 5 तरह का कितना चॉकलेट है, 5 तरह का चॉकलेट है, और एक में 5 तरह का है, दूसरे में क्या है 10 तरह का है, ठीक है। लेकिन 5 तरह का जिसमें चॉकलेट है ना, वही 5 तरह का 10 वाले में भी 5 है और 5 दूसरा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो दोनों जो कॉमन जो दोनों में आएगा ना उसको एक बार लिखना है। क्या करना है, दोनों को एक बार लिखना है। तो टोटल कितना होगा, 10 ही होगा ना, वही हम यहाँ पे किए। अब ऐसा तो नहीं करना है कि 2 2 यहाँ पे है तो फिर हम 2 2 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, संघ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम बात करते हैं किसका, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। किसका बात करेंगे, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ। तो नाम से ही आपका आ रहा है क्या, इंटरसेक्शन, यानी क्या, दो चीज में क्या होगा, कॉमन चीज लिख लेगा। क्या होगा, कॉमन चीज लिख लेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम बताएं ना कि यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। और का मतलब कि दोनों में से जितना, दोनों में क्या था, दोनों में जितना कॉमन था, ठीक है, एक तरह से कॉमन नहीं बोलेंगे, इसमें जो दोनों में जो एलिमेंट एक सेम था तो उसको हम लोग क्या किए, एक करके लिख दिए, और जो सिंगल था तो उसको सिंगल में लिख दिए। लेकिन अब हम बात करेंगे सर्वनिष्ठ की बात करेंगे, और इसमें देखते हैं क्या होता है। किसकी बात करेंगे, सर्वनिष्ठ की बात करेंगे, सर्वनिष्ठ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सर्वनिष्ठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन।
इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। देखिए आखिर ये होता क्या है, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं इसका मतलब क्या होता है, और हो, जैसे उसका मतलब और होता था, इसका मतलब एंड होता है, इसका मतलब क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यूनियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे मैथ में, ये क्या हमारा यूनियन है, संघ है। जैसे ही आप इसको देखिएगा समझ जाइएगा ये यूनियन है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। क्या करते हैं, इसका जो सर है इसको, इसका सर को नीचे करते हैं और इसके पैर को ऊपर कर देते हैं, मतलब मुंडी को नीचे कर देते हैं और पैर को ऊपर कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन का चिन्ह है, एंड इंटरसेक्शन का ये सिंबल है। मेनली अगर इंटरसेक्शन की बात करें, जैसे कि वहां पे हम लोग क्या बात करते थे कि यूनियन संघ, तो संघ में क्या होता था, कंबाइंड होता था, क्या होता था, कंबाइंड। यहां पे क्या होगा, कॉमन होगा, यहां पे क्या होगा, कॉमन, इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है कि दो चीज हमारे पास है। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए ये कौन सा, ये रेड मार्कर है और ये क्या है, ब्लैक मार्कर है, और इसमें क्या है, एक ग्रीन मार्कर है और इसमें क्या है, रेड मार्कर है। तो हमारे पास दो ये एक सेट है और एक ये सेट है, मतलब सेट ए है, सेट बी है। अब बोलेगा कि इसका क्या करिए आप लोग, इंटरसेक्शन बताइए, सर्वनिष्ठ बताइए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आप ही बताइए इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यानी कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा रेड वाला है, कॉमन हमारा क्या है, रेड वाला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम दोनों में क्या आपको डिफरेंस बता रहे हैं। वहां क्या था, वहां क्या था, यूनियन था, संघ था, उसमें हम लोग एक एक एलिमेंट लिख देते थे। यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन है, सर्वनिष्ठ है, यानी एंड, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन चिन्ह से दर्शाते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ही होता है कॉमन। चलिए इसमें हम वही सेट लिखते हैं जो पहले हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, 2 3 4, ठीक है। सेट बी लेते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, 2, इसमें हम लोग क्या लिख लेते हैं, 4 2 5, इसमें लिख लेते हैं 4 2 5। देखिए ये क्या हो गया हमारा, 4 2 5 हो गया। तो आखिर आप समझ रहे होंगे ना कि इस सर्वनिष्ठ है, इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, हम तो आपको एकदम प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल देके बताया मार्कर का। अब इसमें आप बताइए कि कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, फाइंड क्या करने के लिए बोलेगा, बोलेगा आप फाइंड करिए, यानी निकालिए, क्या निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। क्या अगर आपको कोई बोल दे ए इंटरसेक्शन बी बताइए, यानी ए और बी में क्या कॉमन है, ये बता दीजिए आप जनरली। तो चलिए हम बतलाते हैं ए बी में क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2, देखिए 2 के अलावा कुछ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है और इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। तो आपको एक और फॉर्मूला हम लोग बता देते हैं आपको, और उस फॉर्मूला को आप लोग याद रखना है, उस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए एक फॉर्मूला है जो हम किसको यूज करके बनाए, सर्वनिष्ठ और संघ दोनों को यूज करके हम, एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। अगर आपको क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, या फिर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ए पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी पता है, या फिर आपको ए यूनियन बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए पता है, बोल देगा नंबर ऑफ एलिमेंट बी बताने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। उसको हम लोग देखते हैं, एक फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और माइनस आपको कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब आपको आसानी क्या हो गया यहाँ पे कि आपको अगर यहाँ पे क्या पता है कितने नंबर, यहाँ पे आपको गिवन डाटा अगर 2 चीज का दे दिया जाए, 3 चीज का दे दिया जाए, चौथा पूछ दिया जाए, तो आप बता सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ए आपको अगर निकालना पड़ जाए, कभी नंबर ऑफ एलिमेंट बी निकालना पड़ जाए, कभी नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना पड़ जाए, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए इसी पे चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको मानते हैं कि हम देते हैं रेंडमली, एक हम दे रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 4, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि सेट ए जो है, ठीक है, सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, और आपका एन जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, जो कि 3 है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि आप ये बताइए